गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज है 20 जून से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं, तो इसमें बताना है किस भारतीय को इससे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद गनात्रा को। ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित होने वाले ये भारतीय हैं, इनका नाम है विनोद गनात्रा। अब देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये प्रख्यात बाल निर्माता विनोद गात्रा फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका का प्रतिष्ठित पुरस्कार है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ये दक्षिण अफ्रीका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसका नाम है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये अवार्ड पाने वाले ये विनोद गनात्रा पहले भारतीय बन गए हैं। विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला वॉल फिल्म महोत्सव में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह उनके टीवी कार्यक्रम में उनका टीवी कार्यक्रम था बैंगन राजा ने दूरदर्शन का ये जानकीनाथ गौड़ पुरस्कार भी जीता था। और ये विनोद गनात्रा जो है तो इनको ये दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। अब ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है तो इसको ये मतलब नेल्सन मंडेला नाम इसका क्यों रखा गया, तो ये नेल्सन मंडेला जो थे तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और ये 1993 में इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था और दक्षिण अफ्रीका को ये इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका जो है तो इसको ये इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय बन गया है। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अभी ये असम जो है तो ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय बन गया है। हम देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। असम सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय बन गया है और असम सचिवालय अपने परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के साथ देश का पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय बन गया है। और ये 12.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ये ग्रिड जुड़े रूफटॉप और ये सौर ऊर्जा संयंत्र से हर महीने बिजली बिल में कितना, ये 30 लाख रुपए की भी बचत होगी इससे। अब यहाँ पर बात हुई असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा हैं, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया और असम के कुछ लोक नृत्य फेमस हैं जिसमें है बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और ये शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय, ये भी बहुत फेमस है। असम के नेशनल पार्क ये जो इम्पोर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं, जिसमें काजीरंगा, रायमोना, नामेरी, ओरंग, डिब्रू शेखुआ और ये मानस, देहिंग पटकाई, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। और असम का ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है तो ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये मेडिकल हेरिटेज कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में इसको नामित किया है और ऐसा सम्मान पाने वाला यह तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है। यदि ऐसा सम्मान पाने वाला ये जो भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है ये हैदराबाद का, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद का ये तीसरा बन गया है। तो यहाँ पर दो और जो है तो पहले और दूसरे कौन है, तो पहला है आयुर्वेद शिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर, जामनगर गुजरात में है। और दूसरा ये बना है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, ये कहाँ पर, नई दिल्ली में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 आयोजित किया जाएगा, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अभी ये इसका जो आयोजित किया जाएगा तो ये इसका 10वां संस्करण होगा। इसको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में। ये 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? श्रीनगर में। और इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसको पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में मनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई अभी ये प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है। जो भी प्रवासी आते हैं तो उनके रहने के लिए सबसे महंगा शहर भारत का जो है तो ये मुंबई बन गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में ये रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिए गए हैं। इससे किसको सम्मानित किया गया है? किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई को। ये सम्मान किसको दिया गया है? आरबीआई को दिया गया है। और ये किसने दिया? तो ये सेंट्रल बैंकिंग लंदन और यूके ने दिया है। और आरबीआई को ये पुरस्कार जो दिया गया है तो आरबीआई को ये अपनी जोखिम संस्कृति और जागरूकता में सुधार के लिए दिया गया है। अब बात हुई आरबीआई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और इसके पहले भारतीय गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये सीडी देशमुख थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत में IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इसको IORA ये पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इसका आयोजन भारत में ही हो रहा है, तो भारत के किस शहर में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सम्मेलन, ये पर्यटन सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर? राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है। तो अब ये IORA के बारे में भी देख लेते हैं। इस सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशेल्स और ये तंजानिया सहित जो है तो इसमें IORA सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। और IORA जो है तो ये गतिशील सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये 22 सदस्य देशों और 10 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में ये क्षेत्रीय सहयोग और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर इसको मजबूत बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हाल ही में ये ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश ये ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की ये ग्रीष्मकालीन कैपिटल है शिमला और यहाँ के CM है शिव प्रताप शुक्ल। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की ये जो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। ये ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। और ये पिन पार्वती नेशनल पार्क कहाँ पर है? कुल्लू में है। खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर? ये भी कुल्लू में है। और इंद्र किला ये नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इनका नाम यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनामिका बी राजू। अभी हाल ही में अनामिका बी राजू को ये जो है ये नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। ये क्योंकि भारतीय नौसेना की ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, अनामिका बी राजू। अब यहाँ पर ये भारतीय नौसेना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
और नौसेना प्रमुख जो है वर्तमान में कौन है, तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख कौन है। और अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कहाँ हेमिस दशेचू महोत्सव शुरू हुआ है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, मेघालय, लद्दाख या मणिपुर में। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।